हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले टॉपिक में प्रकाशिक तंत्र को पढ़ लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था। और जैसा कि हम लोग फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, बहुत ही बच्चे हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ और आप लोग भी अच्छे से वो सब समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम लोग इंग्लिश और फिज़िक्स क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि जीएस और मैथ की क्लास जल्द ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो जल्द ही हम लोग आप लोगों के लिए जीएस की क्लास और मैथ क्लास लेकर आएंगे। तो हम लोग इसके पहले जो आज वीडियो पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग प्रकाशिक तंत्र जो ऑप्टिकल फाइबर था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में जो पूर्ण आंतरिक घटना पर आधारित थी प्रकाशिक तंत्र, उसके आगे एक और घटना है मछली द्वारा प्रकाशित प्रेक्षित विश्व या किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षेत्र। तो मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, तो इसका मतलब ये है कि मछली अपनी आँख द्वारा बाहरी संसार को कितना देख पाती है, कितनी त्रिज्या का क्षेत्रफल वो देख पाती है, ये हमें ज्ञात करना है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व या किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। ये हमारा कोई पात्र है, टब है, इसमें द्रव भरा हुआ है या अपवर्तनांक का द्रव, ग्लिसरीन, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारी कोई यहाँ पे वस्तु है। अब वस्तु से ये प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी। अब प्रकाश किरण चारों ओर फैलेंगी। तो मान लेते हैं प्रकाश किरण ऐसे चली गई और ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई। तो ये आपतित किरण होगी। तो आपतित किरण जब जाएगी तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तो ये इस सतह के ऊपर चली जाएगी ये किरण। तो ये जो आपतन कोण होगा ये क्रांतिक कोण को हम लोगों ने समझ लिया था कि सी या आईसी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखते हैं, अब त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब ये कोण बराबर, ये कोण सी है तो ये कोण हमारा भी बराबर हो जाए एकांतर कोण की वजह से। तो इसी प्रकार इसमें भी ये कोण भी हमारा एकांतर कोण हो जाएगा सी। अब इसकी ऊंचाई हम लोग एच मान लेते हैं और इतना क्षेत्रफल ये देख रहा है कोई वस्तु, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो अब क्या है इसमें देखते हैं कि मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व की त्रिज्या अथवा किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षेत्र की त्रिज्या, क्या, अथवा प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश
स्रोत द्वारा प्रकाशिक क्षेत्र की त्रिज्या। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इसमें देखते हैं, ये हमारी त्रिज्या r है और ऊंचाई स्मॉल h है। तो यहाँ पे कोण हमारा c है, तो tan थीटा लगा देंगे। तो हम लोग देखते हैं, त्रिकोण में पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। तो ये साइन, ये कास और ये टैन होता है। जब साइन थीटा लगाते हैं तो लंब बटे कर्ण, जब कास थीटा लगाते हैं तो आधार बटे कर्ण, और जब टैन थीटा लगाते हैं तो लंब बटे आधार। इसमें देखते हैं, ये 90 अंश कोण है, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है और ये कर्ण है। तो टैन थीटा लगाएंगे, टैन सी, थीटा के स्थान पर सी, तो लंब बटे आधार आर बटे एच, ये हो जाएगा। अब आगे क्या देखते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, एच टैन सी, ये हमारी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। अब जहाँ सी क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण। अब क्या दोस्तों, आगे देखते हैं, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यहाँ से आर बराबर एच, इसको साइन सी बटे कास सी, आर बराबर एच साइन सी बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये हम लोग त्रिकोणमिति में कास सी को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी त्रिकोणमिति के आधार पर लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, आर बराबर एच साइन सी बटे, अब देखते हैं यहाँ से साइन सी, साइन स्क्वायर सी बाहर निकाल लेंगे। जब साइन स्क्वायर सी बाहर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में है, और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो साइन सी आएगा, और अंडर रूट 1 अपान, और साइन स्क्वायर सी से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर 1 अपान साइन स्क्वायर सी माइनस 1। अब देखते हैं साइन सी से साइन सी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि 1 अपान साइन स्क्वायर सी, अब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, चूंकि n बराबर 1 अपान साइन सी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपान अंडर रूट, और जब अंडर रूट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, r बराबर एच अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोस्तों मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व की त्रिज्या अथवा किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। अब दोस्तों इसी में प्रेक्षित विश्व का क्षेत्रफल, प्रेक्षित विश्व द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर पाई और आर स्क्वायर त्रिज्या, ये हम लोगों ने आर बराबर एच अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 ज्ञात कर लिए। तो आर स्क्वायर में जब इसका मान रखेंगे तो ये एच स्क्वायर बटे, अब जब रूट का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल आ जाएगा, प्रकाशित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो जैसा कि दोस्तों लॉकडाउन का समय है, कुछ बच्चे अब भी लापरवाही कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं,
तो भाई ये बता दूं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप आगे भी कुछ नहीं कर सकते। यही मौका है आप लोगों के लिए कि हम लोग अपने मेहनत को इतना बढ़ा दें कि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो लग जाइए दोस्तों, दिखाना है हमें सभी को कि नहीं, जो आप सोचते हैं वैसे हम नहीं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए। और इसके आगे चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना ही थी। आगे देखते हैं। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होते हैं? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। तो दोस्तों हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन के सूत्र जाने थे। अब इसमें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। तो पहला, गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए पहले पढ़ेंगे। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो क्या इसको जानते हैं दोस्तों? जिनको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो वो कमेंट में बताएं, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक को समझा सकें। तो क्या है ये हमारा, देखते हैं, अवतल पृष्ठ है और ये ध्रुव P है और ये यस P यस डैश माना यस P यस डैश अवतल पृष्ठ है। और ये हमारा सघन माध्यम है, सघन, और ये विरल N1 और N2 अपवर्तनांक है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। अब देखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई वस्तु O है। अब O वस्तु से प्रकाश किरण चली और अवतल पृष्ठ से टकराई। मान लेते हैं A बिंदु है। अब इसमें अभिलंब डालेंगे। तो मान लेते हैं ये अभिलंब है। तो अभिलंब, अपवर्तन में अभिलंब जहाँ से जिस बिंदु से अभिलंब डालते हैं और मुख्य अक्ष पर जो जहाँ पर वो बिंदु काटता है वो वक्रता केंद्र होता है। तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये NC। अब देखते हैं, अब ये हमारा विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर, इसे तो जाना चाहिए ऐसे, मगर अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। ये हमारा कोण, आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा होगा प्रकाश किरण को तो उसे वस्तु यहाँ पर दिखाई देगी, प्रतिबिंब यहाँ पर उसका बन रहा होगा। तो ये जब R है तो ये भी R हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हम लोगों ने पढ़ रखा। अब आगे देखते हैं, कोई अभिलंब डाल देते हैं, लंब AM। अब कोण मान लेते हैं, ये हमारा अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये गामा कोण है। तो त्रिभुज OAC, त्रिभुज OIAC और त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? चित्रानुसार आइए देखते हैं। चित्रानुसार त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC में
ओ ए सी में देखते हैं दोस्तों, अल्फा कोण और आई, ये बाहरी कोण है तो 22 कोण हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो अंतः कोणों का योग 22 कोण के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बड़ा लिखते हैं। देखिए त्रिभुज ओ ए सी, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बराबर गामा, 22 कोण के बराबर हो जाएगा। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर अल्फा माइनस गामा, नहीं सॉरी, गामा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिभुज, अब अगला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज आई ए सी में, आई ए सी में कमेंट में बता दें सबको, ये अब सब समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, ये त्रिभुज लेना है आई ए सी ये वाला, तो बीटा प्लस आर बराबर गामा, तो बीटा प्लस आर बराबर गामा। तो यहाँ से देखते हैं आर का मान क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो ये आई और ये आर, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण का मान ज्ञात हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों इस स्नेल के नियम से। अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, ये होता है। अब देखते हैं यदि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म हो तो कोण जो आई और आर हैं ये भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे, नगण्य मान लिया जाता है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि यदि साइन में कोण नगण्य हो तो साइन थीटा बराबर थीटा आ जाएगा। जब कास में कोण नगण्य हो तो कास थीटा बराबर इसका मान 1 आ जाता है। और जब टैन थीटा में कोण नगण्य आ जाए तो इसका मान भी थीटा आ जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। और ये टैन थीटा जब अति सूक्ष्म हो जाए तो इसका वैल्यू टैन थीटा बराबर थीटा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है, वहाँ से बता दें कि नीचे अगर दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूँ। चलिए दिख रहा है। तो यदि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो कोण आई व आर भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, यदि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो कोण आई व आर भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे। तो यहाँ पर साइन आई अत्यंत सूक्ष्म है तो साइन थीटा में जब होता है तो थीटा ही आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बटे, और यहाँ पे साइन आर है तो ये भी अत्यंत सूक्ष्म है तो आर बराबर n2 बटे n1। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आई n1 बराबर आर n2। अब देखते हैं दोस्तों आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा थी और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा है। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा n1 बराबर गामा माइनस बीटा n2। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा,
गामा n1 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस बीटा n2। अब देखते हैं दोस्तों, ये गामा है और ये गामा n1 और गामा n2, तो गामा n1 को उधर भेज देंगे और बीटा n2 को इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर अल्फा n2 माइनस अल्फा n1। तो क्या आ जाएगा, बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, n2 माइनस n1। तो ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक है जो इतना आप लोग देख लीजिए। अब इसके आगे आ नहीं रहा है तो हमें रफ करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो मानता हूँ देख लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे देखते हैं। ये हमारा प्राप्त हुआ। अब इसके आगे यहाँ से देखेंगे, इधर देखते हैं, तो ये हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या है, अल्फा बीटा गामा भी कोण है, तो ये पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है, तो अल्फा बीटा गामा भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे। और ये कोण, जब ये पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा तो ये जो लंब होगा P बिंदु पर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पृष्ठ अत्यंत, क्योंकि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो अल्फा बीटा गामा भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे। ये और यम बिंदु P बिंदु पर मिल जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, अब देखते हैं, टैन त्रिभुज लेते हैं ओ ए यम, यहाँ पर हम लगाएंगे टैन थीटा, तो टैन अल्फा। अब टैन अल्फा, और दोस्तों हम लोगों ने अभी बताया आप लोगों को पहले कि टैन थीटा में जब कोई कोण अत्यंत सूक्ष्म होता है तो टैन थीटा की वैल्यू थीटा आती है। तो टैन अल्फा यहाँ पर, तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा बराबर, अब टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब AM, इसकी ऊंचाई स्मॉल h है दोस्तों, तो AM बटे OM, तो क्या आ जाएगा, AM बटे OM। और देखते हैं दोस्तों, जब पृष्ठ से बाईं ओर वस्तु में जब दूरी मापी जाती है तो ऋणात्मक होती है, तो इसकी वस्तु तक की दूरी U हो जाएगी, और U से और प्रतिबिंब तक की दूरी को V से, और वक्रता केंद्र R, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो AM की देखते हैं H बटे, और जब यम बिंदु यहाँ पर होगा तो OM बराबर OP, तो OM के स्थान पर OP, तो H अपन, अब देखते हैं OP की दूरी U है और पृष्ठ के बाईं ओर है, तो माइनस का U हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, टैन बीटा इसी प्रकार, तो टैन बीटा अत्यंत सूक्ष्म है, तो टैन बीटा बराबर बीटा, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें भी AM बटे IM, AM की वैल्यू H और IM, और यम यहाँ पर P बिंदु पर मिलता है, तो IM बराबर IP, तो IP आ जाएगा। तो H अपन IP की दूरी V है और बाईं ओर है, तो माइनस की V हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, टैन गामा, और टैन गामा अत्यंत सूक्ष्म है, तो टैन गामा बराबर गामा, तो AM बटे लंब बटे आधार CM, ये आ जाएगा। तो AM की वैल्यू H है और CM यम यहाँ पर मिलेगा, तो CM बराबर CP आ जाएगा, तो H अपन और CP की वैल्यू R, और बाईं ओर है तो माइनस का R निगेटिव, तो ये वैल्यू
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो देखते हैं क्या आ जाएगा। तो जब बीटा के स्थान पर वैल्यू रखेंगे तो बीटा की वैल्यू एच अपान माइनस वी आ जाएगा। समीकरण इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या आ जाएगा, एच अपान माइनस वी एन टू माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर एच अपान माइनस यू एन वन बराबर गामा की वैल्यू क्या है एच अपान माइनस आर और एन टू माइनस एन वन। तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ। अब देखते हैं एच इससे कॉमन ले लेंगे तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएंगे। तो एच इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और पूरे के कॉमन में एच आ जाएगा। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो एक और दोस्तों देखते हैं। अब इसमें समीकरण दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा करा देंगे। तो कैसे गुणा कराएंगे देखते हैं। यहाँ पर जब माइनस का गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो एन टू बटे वी आ जाएगा और ये जब प्लस होगा और ये माइनस अंदर लगा हुआ है तो माइनस ही रहेगा। माइनस एन वन बटे यू बराबर ये एच कैंसिल हो गया और जब इसमें माइनस गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू दोस्तों हमारी एन टू माइनस एन वन बटे आर। ये हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा ये रिजल्ट गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ये हमारा एन टू बटे वी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर ये अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आएगा। अब इसके आगे दोस्तों देखते हैं, इधर इसको रब कर देते हैं हम। इतना तो आप लोग देख चुके हैं आगे। तो जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा 1 एन टू बराबर एन टू बटे एन वन होता है और इसको एन ये अपवर्तनांक है। तो क्या आ जाएगा दोनों पक्षों से एन वन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब एन वन हम कॉमन लेंगे तो एन वन एन टू बटे एन वन आ जाएगा। तो एन टू बटे एन वन बटे वी ये आ जाएगा माइनस। अब जब इससे एन वन कॉमन लेंगे तो एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 अपान यू बराबर इससे जब एन वन कॉमन लेंगे तो एन वन एन टू बटे एन वन माइनस 1 बटे आर। तो एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा। अब एन टू बटे एन वन बराबर एन। तो क्या है एन टू बटे एन वन के स्थान पर एन बटे वी माइनस 1 अपान यू बराबर और एन टू बटे एन वन के स्थान पर एन माइनस 1 अपान आर। तो ये दोस्तों हमारी वैल्यू या रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब ये तो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। अब इसके आगे उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा हमारा ये देखते हैं। गोलीय पृष्ठ के लिए उत्तल का अपवर्तन का सूत्र, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा अब इसके आगे ये हमें देखना है। दोस्तों सभी लोग मेहनत करते जाइए, हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ लगे रहिए। और दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि जो आपकी सफलता है वो एक दिन शोर मचा दे। तो दोस्तों संघर्ष तो जीवन में बना ही रहता है और संघर्ष आप नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है। तो ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आज हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं इस दौर में तो आगे हम लोगों का फ्यूचर सही नहीं होने वाला है। तो अच्छे से जो हमें सही लग रहा है वो सही नहीं होता इस टाइम में। जिस काम को करने में यदि हमारा मन नहीं लग रहा है तो वही फ्यूचर हमारा बनाएगा। और हम लोग जाते हैं और थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते हैं तो क्रिकेट हमारा फ्यूचर नहीं है, वो तो हमारा मनोरंजन के लिए चलिए खेल लिया, मगर जो हमारा फ्यूचर है, जो फ्यूचर हमारा ब्राइट करेगा, आप क्रिकेट में तो फ्यूचर अपना ब्राइट कर नहीं सकते। अब भाई बहुत हो कि ज़्यादा ही है तो आप सीखने चले जाएंगे वहाँ पर,
तो क्रिकेट में फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। मगर जो आप मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो तो क्रिकेट खेलकर फ्यूचर अपना ब्राइट कर नहीं सकते हैं, तो संघर्ष, पढ़ाई, इसमें ज़्यादा अपना फोकस करेंगे। तो चलिए, क्या है अगला टॉपिक? गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो क्या है दोस्तों गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र? तो ये हमारा उत्तल पृष्ठ है और ये मुख्य अक्ष है यस पी यस डैश। आप देखते हैं ये कोई वस्तु है, तो हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि वस्तु हमेशा पृष्ठ के बाईं ओर रखी जाती है। तो क्या होगा, ये हमारा सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। अब ये प्रकाश किरण वस्तु से यहाँ पर टकराएगी। मान लेते हैं ए बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ी। अब यहाँ से अभिलंब डालेंगे, अभिलंब। तो जहाँ पर अभिलंब डालते हैं, तो जहाँ पर मुख्य अक्ष को अभिलंब काटता है वो उसका वक्ता केंद्र होता है। अब ये अभिलंब है और ये विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे जाना तो ऐसे चाहिए, मगर ये ऐसे न जाकर अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी। तो अब कोई व्यक्ति यहाँ से प्रकाश किरण को देख रहा है तो इसे वस्तु यहाँ पर दिखाई दे रही, प्रतिबिंब उसका यहाँ पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं ये अभिलंब NS है, तो ये हमारा दिख रहा है। सभी लोग कमेंट में बता दें, नहीं दिख रहा है तो और अच्छा लिखेंगे। अब जैसा कि बार बार कमेंट कर रहे हैं लोग कि बड़ा लिखिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है, मगर टॉपिक ऐसा है कि छोटा लिखना पड़ रहा है हमें बार बार। तो देखते हैं, चलिए हम ध्यान रखेंगे कि बड़ा लिखें जिससे कि आपको पूरा समझ में आता जाए। तो क्या है, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो ये भी R बराबर हो जाएगा। अब देखते ये इसका लंब है, मान लेते हैं ये P बिंदु ये और ये AM, ये अभिलंब है। अब देख लेते हैं ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये गामा कोण है। तो ये हमारा चित्र तैयार हो गया। अब देखते हैं चित्रानुसार क्या है, इसमें भी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में क्या है, बीटा प्लस गामा बराबर I। ये त्रिभुज लेंगे IAC, तो बीटा प्लस गामा बराबर R। ये जो दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, R बराबर बीटा प्लस गामा। अब त्रिभुज देखते हैं OAC में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा बराबर I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। तो ये हो गया। अब देखते हैं स्नेल के नियम से,
के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। अब उसमें हमने आपको बताया कि यदि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो कोण भी सूक्ष्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो कोण आई व आर भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे। तो क्या हो जाएगा, अब साइन आई अत्यंत सूक्ष्म होगा तो साइन के साथ जो वैल्यू होती है, साइन के साथ जो कोण होता है तो वही कोण साइन आई बराबर जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे तो आई बटे आर बराबर, ये हम लोगों ने अवतल पृष्ठ के लिए पढ़ रखा। तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, आई n1 बराबर आर n2। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई का मान ये है अल्फा प्लस गामा और आर का मान बीटा प्लस गामा। तो क्या आ जाएगा, आई के स्थान पर अल्फा प्लस गामा n1 बराबर आर के स्थान पर बीटा प्लस गामा बराबर n2। कोई कमेंट में बता दे कि ये नीचे लिख समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा हो तो चलिए, समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर लिख देते हैं इसको। तो चलिए क्या है, इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या है, आई के स्थान पर अल्फा प्लस गामा n1 बराबर और बीटा के आर के स्थान पर बीटा प्लस गामा n2। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा n1 प्लस गामा n1 बराबर बीटा n2 प्लस गामा n2। अब देखते हैं गामा n1 और गामा n2। तो गामा वाले जो वैल्यू है एक तरफ कर लेंगे तो बीटा इधर ले आएंगे, तो अल्फा n1 माइनस बीटा n2 बराबर गामा n2 माइनस गामा n1। अब देखते हैं गामा इससे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा गामा इंटू n2 माइनस n1। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो जाएगी। अब क्या दोस्तों देखते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा ये कोण है और पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो अल्फा बीटा गामा भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे, और पृष्ठ अत्यंत सूक्ष्म है तो ये यम बिंदु है, पी बिंदु पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यदि पृष्ठ सूक्ष्म है तो अल्फा बीटा गामा भी सूक्ष्म होंगे और यम बिंदु पी बिंदु पर मिलता हुआ मिल जाएगा। अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते टैन थीटा लगाएंगे जब, तो टैन थीटा जब अत्यंत सूक्ष्म होता है तो टैन थीटा बराबर थीटा वैल्यू इसकी प्राप्त होती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो क्या आ जाएगा, टैन अल्फा देखते हैं, तो टैन अल्फा जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा तो टैन अल्फा बराबर अल्फा आएगी वैल्यू। तो क्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे टैन अल्फा ओ ए, टैन अल्फा क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, एम बटे ओएम, और एम इसकी ऊंचाई यच मान लेते हैं, माना एम की ऊंचाई यच है, यच अपन ओएम, और ओएम जब है तो ओएम के यम यहाँ पर पी बिंदु पर है तो ओएम के स्थान पर ओपी, तो यच अपन आप देखते हैं दोस्तों ये
यहाँ तक हमारी वस्तु तक की दूरी थी, तो u से दर्शाएंगे। ये प्रतिबिंब है, ये I तक की दूरी है, प्रतिबिंब तक की दूरी तो v से, और ये वक्ता केंद्र की दूरी r से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यच OP। तो OP देखते हैं ये, तो OP पृष्ठ से बाईं ओर है, तो OP की दूरी u है और बाईं ओर है, तो माइनस का u हो जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, tan बीटा। तो tan बीटा भी अत्यंत सूक्ष्म है, तो tan बीटा बराबर बीटा और लंब बटे आधार, तो क्या आ जाएगी AM बटे IM। तो AM यच अपान और यम बिंदु P बिंदु पर है, तो IP ये आ जाएगी। तो यच अपान और IP V डिनोट करेंगे दूरी, जब बाईं ओर है तो माइनस का V आ जाएगी। अब देखते हैं tan गामा। तो tan गामा क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो लंब क्या आ जाए, tan गामा भी अत्यंत सूक्ष्म है, तो tan गामा बराबर गामा और AM बटे CM। AM यच और CM बराबर CP, यम जब P बिंदु पर होगा तो CP। तो यच अपान, आप देखते हैं दोस्तों ये वैल्यू तो दाईं ओर है, तो चलिए दिख नहीं रहा है, कोई कमेंट में बता दे दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते जाइए, ऐसे ही आप सभी कमेंट करते जाइए कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो सब आपको क्लियर कर देंगे। अब दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको देख लेते एक बार सभी लोग, इसको रब कर देते हैं आगे। तो देख लेते हैं इधर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। tan अल्फा बराबर, जब tan अल्फा सूक्ष्म है तो tan अल्फा आ जाएगा और क्या आ जाएगा लंब बटे आधार, तो AM बटे CM। AM का वैल्यू H है और CM बराबर CP है, तो CP। तो H अपान और CP R, और दाईं ओर है पृष्ठ से तो धनात्मक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, H अपान R। तो दोस्तों देख लेते हैं H अपान R। तो अब देखते हैं दोस्तों, ऊपर देखते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। अब इसके आगे इसको रफ कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट में बताता जाए। tan गामा बराबर गामा। अब क्या है दोस्तों, ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई। अब इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन हमारी ये आई थी, तो अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे, H अपान माइनस U। तो यहाँ पर अल्फा के स्थान पर H अपान माइनस U N1 प्लस बीटा के स्थान पर माइनस है, सॉरी यहाँ पे बीटा के स्थान पर H अपान माइनस का V बराबर गामा के स्थान पर H अपान R और N2 माइनस N1, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं H इससे दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो H से H दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या देखते हैं क्या बचेगा, N1 बटे माइनस का U, सॉरी यहाँ पे बराबर N2 नहीं लिखा है, देखते हैं H अपान माइनस का V N2 बराबर, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस N2 अपान माइनस का V बराबर N2 माइनस N1 अपान R। अब दोस्तों क्या है, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस की वैल्यू है, और इसका माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा N2 बटे V, और ये माइनस है N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। तो ये गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होगा। और दोस्तों चूंकि पहले माध्यम से
दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n2/n1 और n2/n1 बराबर n होता है। तो दोनों पक्षों से n1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन लेने पर n2/n1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1। दोस्तों इसको रफ कर देते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। n2/n1 माइनस 1/r, और जो n1 कॉमन लिया दोनों पक्षों में वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, n2/n1 के स्थान पर बताया n, तो क्या आ जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। तो ये रिजल्ट हमारा दोस्तों प्राप्त हो जाएगा किसके लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब दोस्तों अगर ये तो हमारी बात थी क्या, विरल से जब प्रकाश किरण सघन में जा रही थी। अब देख लेते हैं जब सघन से विरल में जाएगी तो आगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से हमारी सघन में जाएगी तो क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। अब ये मान लेते हैं, बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये हमारा सघन माध्यम है, सघन, और ये विरल, ये सघन है और वो विरल है। तो क्या है देखते हैं। अब जब सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर न झुककर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसे जाना ऐसे चाहिए मगर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी प्रकाश किरण। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन जाएगा, तो ये v हो जाएगा। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। हमने इनके पहले वीडियो में क्या है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, यदि Ang वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत थे 1/GNA। ये हम लोगों ने उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से पढ़ा था। तो चूंकि n/1/n ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। ये हम लोगों ने देख लिया है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, n के स्थान पर 1/n रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/n/v माइनस यहाँ पर 1/u बराबर 1/n माइनस 1/r। अब दोनों पक्षों में n का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोनों पक्षों में जब n का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जब n का गुणा हो जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जब n का गुणा कराएंगे तो n/v हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/v माइनस n/u बराबर 1 माइनस n/r। ये रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये रिजल्ट कब प्राप्त होगा, जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाएगी। तो दोस्तों ये आपके आज के लिए टॉपिक थे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि ये टॉपिक जो था प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोगों ने आज से पढ़ लिया है। अब कल हम लोग आपके लिए लेंस जो अगला टॉपिक होगा प्रकाश में वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताते रहिए कि कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।